यहाँ पे किसी भी इदारे के खिलाफ अगर बात की जाए तो उसकी तौहीन हो जाती है। तो अवाम की तौहीन कौन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ जंग करे, बल्कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करें। और जिस जंग की वो बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिकल लेवल पर मईशत की बात कर रहे हैं वो। तो किस तरह पाकिस्तान जो सा है वो इंडिया के साथ मईशत के तौर पर जंग कर सकता है? पाकिस्तान मईशत के लिहाज से इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन पे है। हम वो मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्टर होने की शक्ल में खड़े हैं। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर नहीं कर रही है। एलसी नहीं खोल रहा है जो दिसंबर में खुलनी है। वो इस वजह से नहीं खोल रहे कि हम उस श्रीलंका की तरफ कोलैप्स कर जाएंगे। इंडिया वो मुल्क है जिसकी इकॉनमी कोरोना के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग होती रही। हमारे यहाँ पे जो हालात हैं हमारे इदारों के, जो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, वही हमें कमज़ोर करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी पार्लियामेंट से ले के अगर आप कहें कि बाढ़ ही खेत को खा गई तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाढ़ ने ही खेत को खाया है, और जब तक बाढ़ जाके अपनी जगह पे नहीं बैठेगी उस वक्त तक खेत इसी तरह खाते रहेंगे। आप मुल्तान में देखें, हमारी फलों की एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया डीएचए बना के। और इस तरह के और बहुत से मसाइल हैं हमारी। आप ये देखें कि हमारी अदलिया क्या कर रही है। हमारी अदलिया लंगड़ी लूली है, इंसाफ नहीं कर सकती। हम अपनी अदलिया को क्या बोलें? यहाँ पे किसी भी इदारे के खिलाफ अगर बात की जाए तो उसकी तौहीन हो जाती है। तो अवाम की तौहीन कौन कर रहा है? ये 12-22 करोड़ अवाम जिसके पैसे पे ये तमाम इदारे पल रहे हैं, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। पैसा हम दें, इनको पे हम करें। ये कायदे आज़म ने एक बात कही थी, ये इदारे हमारे नौकर हैं, ये सर्वेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पे तो नौकरी तो पीपल ऑफ पाकिस्तान इनकी कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे लिए कर रहे हैं, हमें खुद सोचना चाहिए। हमारी नस्लें इन्होंने तबाह कर दी। अपने तो इनके जगह जगह जजीरे और वो सब कुछ बन गया, हमारे बच्चे वहीं रुल गए। हमारे बच्चों के बारे में ना किसी पार्लियामेंट ने सोचा, ना किसी अदलिया ने सोचा, और ना ही बाढ़ ने सोचा जो खेत को खा रही है। और सबसे बड़े जो हमारे मुखालिफ हैं वो हमारी बाढ़ ही है जो खेत को खा रही है। सही हो गया। मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त तो सूरत हाल में नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ लड़ सके, तो नहीं लड़ सकते। तो फिर नरेंद्र मोदी ने किस बेस पे ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान हमसे आके लड़ाई करे, जबकि पाकिस्तान खुद उस मोड़ पर खड़ा हुआ है जहाँ पे हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है? उसने इसी वजह से कहा कि इस वक्त उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती तो हम बिल्कुल जवाब दे सकते थे। आप सोशल मीडिया पे देख लें, मुफ्ताह इस्माइल और इसाक डार की कितनी फाइट चल रही है। वो कोई भी इस क्राइसिस को कबूल करने के लिए अब तैयार नहीं खड़ा। ये क्राइसिस जो है ये पीपल ऑफ पाकिस्तान ने बेयर करना है, क्योंकि ये बेयर करने के काबिल है। और मैं आपको एक बात कहूँ, अल्लाह ताला ने सही हुक्म है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। जब तक हम पब्लिक नहीं सीधे होंगे तब तक ये हुक्मरान नहीं सीधे होने लगे। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो इस बार ज़्यादा अच्छे तरीके से वोट हासिल करेगी और इस मुल्क को जो गद्दी है प्राइम मिनिस्टर की वो संभालेगी? तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान आते हैं दोबारा से तो क्या मुल्क की सिचुएशन होने वाली, इकोनॉमी बेहतर होगी या नहीं? इकोनॉमी को अब कोई भी बेहतर नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। ये भी बात ठीक है कि इकोनॉमी को कोई बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने भी कहा था कि टूरिज़्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेके आती हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म को भी कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा। चले बाकी इदारों को आप छोटे, टूरिज़्म को तो प्रमोट करें। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं। देखिए हमारा ज़राई मुल्क है, टूरिज़्म नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनको तरक्की की ज़रूरत है। आप ये देखें कि इन्होंने बलूचिस्तान का हाल क्या कर दिया है। बलूचिस्तान को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर तमाम ऐसी मादनियात पड़ी हैं जिनसे हम बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर सकते हैं, और उनको हम खोल नहीं सकते क्योंकि हम मकरूज़ हो चुके हुए हैं। जैसे कि आपने मदनियात की बात की है, तो मुझे इस बात से अफ्रीका की एक बात याद आई है कि उन्होंने कहा कि इंडिया से वो भी उसके लोन देने वाला था इंडिया का, ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ये मिनरल ले जाएं। जब तक लिथियम था उनका, वो कहते हैं कि ये मिनरल ले जाएं, जब तक हमारा कर्जा नहीं उतरता आप ये लिथियम अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी आपको लगता है कि इन मदनियात से अपने कर्जे उतार सकता है? बिल्कुल उतार सकता है। अब ये जो नमक का मुआहदा हुआ है वो नहायत ही बेवकूफ़ शख्स ने भी किया, और आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। जो हम 4 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और इंडिया वहाँ पे तकरीबन आई थिंक सो के मेरे इस वक्त जहन से निकल गया है, ठीक ठाक महंगी कीमत में उसको बेच रहा है। तो वो नमक हम क्यों नहीं दुनिया को बेच सकते? हमारा पिंक सॉल्ट जो है उसका पूरी दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है। हम पिंक सॉल्ट के ऊपर ही रख के पूरी दुनिया से अपने कर्जा उतरवा सकते हैं। हम करना ही नहीं कुछ चाहते। हमारे हुक्मरान एक्चुअली खुद आराम की और हराम की खाने के आदी हो चुके हैं, इसलिए वो क्यों हमारी बेहतरी चाहेंगे। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मैम आप? ठीक हूँ मैं।
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारे साथ जंग करे। अब वो जिस जंग की बात कर रहे हैं, जिस फाइट की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे कि पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लड़ लेगा इस चीज़ को लेकर? पाकिस्तान इस वक्त बहुत नीचे है तो नहीं लड़ पाएगा। सही हो गया। तो पाकिस्तान को अप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट तो इम्प्रूव होने वाली है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो क्या मुल्क में तब्दीलियाँ आएंगी? वो वैसे भी कहते हैं कि तब्दीली आई, पता नहीं मुझे उनका नारा भूल गया। इमरान खान को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यू आर द फर्स्ट वन हु इज सेइंग दैट इमरान खान इज नॉट कैपेबल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सीट, तो फिर किसको होना चाहिए? नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा सा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ओके, मतलब कि देखा जाए तो आप जैसे कि आपने कहा कि ना तो इमरान खान को होना चाहिए ना नवाज शरीफ को होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल क्यों नज़र नहीं आती? मतलब कि एक गवर्नमेंट को अपना जो साल होता है वो पूरा क्यों नहीं करने देते? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करती सही चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 5-8 साल हो गए उनको वहाँ पर हुकूमत करते हुए, आगे भी उनकी हुकूमत ही आने वाली है, तो यहाँ पर कुर्सी के पीछे क्यों लड़ते हैं? यहाँ पर दूसरे चांस नहीं देते किसी को कि वो अपने एफर्ट्स दिखा सके, सारा चांस ही नहीं मिलता किसी को। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरीबा। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे जंग करे, फाइट करे, लेकिन वो जिस जंग की बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिकल लेवल पर। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन पर है कि वो इंडिया से जंग कर सके इकोनॉमिकल लेवल पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पास अभी तक इतनी पावर नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सके। तो मतलब कि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो इसको इंक्रीज़ होने में कितना अरसा लगेगा? जब तक खुद लोग मेहनत नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए तो लाजमी से बात हम पीछे ही रहेंगे ना। जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकता, जब तक इंसान खुद सही हो गया। अच्छा, तो अब इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उनकी इकॉनमी जो है वो 3rd नंबर पर आती है लार्जेस्ट इकॉनमी में, उनकी मुल्क की तरक्की का क्या राज हो सकता है? वो बहुत आगे, और मेरा ड्रीम है कि मैं एक दफ़ा इंडिया लाजमी जाऊँ। सही है। बिल्कुल, कि मैं अगर हुआ तो मेरी आज आगे की पढ़ाई मैं इंडिया में करूँ, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। सही हो गया। मतलब कि आप प्रेफर करिए कि आप इंडिया जाके मजीद स्टडी करें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे ये बताएं कि उनकी स्टडी के अंदर अगर उनका एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो IT का एक डिपार्टमेंट होता है उनका, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उनके मुल्क में लेकर आता है। इसके अलावा भी उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो वो किस तरह से प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को? पाकिस्तान वाले मतलब कि नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि ना वो इतनी अच्छी प्रोवाइड करें ना दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना आजकल बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि टीचर्स अच्छे मिल नहीं रहे हैं और स्टूडेंट्स पीछे जा रहे हैं। जब तक टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो स्टूडेंट्स भी अच्छे नहीं बन सकते आगे जाके। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर वैसे भी इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान के, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाहिए पाकिस्तान को कि जो कि आके हमारा जो इकोनॉमिकल लेवल है उसको बूस्ट कर सके? प्राइम मिनिस्टर तो हम लोग इमरान खान PTI लास्ट सी बात। अच्छा, इमरान खान की प्रेफरेंस क्यों है इतनी ज़्यादा? बिकॉज अगर बात की जाए इनको 3 साल का टेन्योर दिया गया था, उस टेन्योर के अंदर भी देखा जाए तो कोई खास नई चीज़ें नजर आई हम लोगों को। इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान हमारी जो न्यू जनरेशन है ना उसको सिखा रहे कि किसी के आगे झुकना नहीं है, और वो जो ये चीज़ सिखा रहे हैं वो उसके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि इंसान अगर किसी के आगे झुक जाएगा ना तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपको जैसे अपनी बात की कि वो सिखा रहा है यूथ को स्पेशली कि आपने किसी के सामने झुकना नहीं है। अगर बात की जाए तो हम तो आज़ाद हैं, आज़ादी तो 75 साल पहले हम लोगों ने ले चुके हैं, ठीक हो गया। अगर हम बात की जाए यहाँ पर इस वक्त इंडिया की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नजर आती है। 5 साल से एक ही हुकूमत ने वहाँ पर गवर्नेंस की है, आगे भी नरेंद्र मोदी की ही गवर्नमेंट आने वाली है, डेवलपमेंट्स वो दे रहा है अपने पब्लिक को। यहाँ पर वोट की लड़ाई हो रही है, डेवलपमेंट्स कहाँ पर हैं? इंडिया में ये बात की जाए तो वो प्रोवाइड भी करते हो, जो बात करते हैं वो अपने मतलब के लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कि आप वादे करते हो लेकिन पूरे नहीं कर सकते हो। सही होगा। तो फिर किस बेस पे आप जो अगले इलेक्शंस आने वाले हैं, किस बेस पर हम वोट कास्ट करने के लिए जाएं और देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है? क्योंकि जंग तो करने से रहे, जंग करने के अलावा भी हमें काम है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पाकिस्तान में कुर्सी के पीछे लड़ना बहुत है। लेकिन अगर इमरान खान आएगा तो लाजमी सी बात है हम लोग बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान जो है ना वो बहुत पीछे है फिलहाल, बहुत पीछे। इमरान खान आएगा तो मतलब कि पहले भी उसने काम किया है लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, इसलिए कुछ लोग हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन जब वो आएगा वो करेगा, लोग करने देंगे तो वो कुछ करेगा ताकि हमें पता चले कि वो कुछ कर रहा है। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम।